हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम क्लास 10th के 5 नंबर चैप्टर करने वाले हिंदी के चैप्टर 5 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें पिछले चैप्टर के तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको इस YouTube चैनल पर सभी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में, जो कि देखना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छी तरह से वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो देखना शुरू किए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि इससे कुछ आपको फ़ायदा मिल सके। तो चैप्टर 1 में जो कुल टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 39 है। 39 क्वेश्चनों को इसमें संकलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप इस 39 क्वेश्चन में अगर आप 30-32 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और कोई ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल रिवीजन पर अपना फोकस कीजिए और लगे रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो निम्न में से कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? तो आपको पता ही होगा जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 3 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण। 4 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन डी मराठी, ऑप्शन डी हिंदी। तो किस भाषा की इन्होंने पढ़ाई की थी मिडिल स्तर तक? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी भाषा में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऑब्वियसली है कि मराठी भाषा में ही पढ़ाई होती थी। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी भाषा। 5 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले की शिक्षा किस भाषा की थी? गुणाकर मूले की शिक्षा किस भाषा की थी? जो गुणाकर मूले शिक्षा प्राप्त कर रहे थे इनकी भाषा क्या थी? तो ऑप्शन ए है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मराठी। तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे जो ये मिडिल स्तर तक अपने मराठी भाषा से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो क्वेश्चन में सीधा पूछा कि गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठी थी। 6 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ऑप्शन ए अनामिका की, ऑप्शन बी गुणाकर मूले की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो जो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणाकर मूले की रचना है अक्षरों की कहानी। 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरिक लिपि किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है? तो नागरी लिपि कौन सी विधा है? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध। जो नागरिक लिपि है, नागरिक लिपि लिपियों पर एक निबंध है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? नागरिक लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी से,
ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन सी अक्षर कथा से, या फिर ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान की कहानी से। तो किस बुक से इनकी जो चैप्टर है नागरी लिपि लिया गया है? तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से यह पाठ उद्धृत किया गया है, यानी कि लिया गया है। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि नागरिक लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी लिपि में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक लिपि किस लिपि में रचित है? 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में रचित है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को ही नागरिक लिपि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? जो टाइपिंग मशीन है देवनागरी लिपि के लिए कितने पहले बने हैं? तो 2 सदी पहले, 3 सदी पहले, 1 सदी पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। सदी का मतलब होता है 10 वर्ष। तो कितने सदी पहले बने हैं? 2 सदी का मतलब 20 वर्ष पहले, 3 सदी का मतलब 30 वर्ष पहले, 1 सदी का मतलब 10 वर्ष पहले। तो देवनागरी लिपि का जो टाइप है, टाइपराइटर कितने वर्ष पहले बने थे? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 20 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी खसकुरा, ऑप्शन सी नेवारी, ऑप्शन सी देवनागरी। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया है कि मराठी भाषा की लिपि है। जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? देवनागरी लिपि में, मराठी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, इनमें से कोई नहीं। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी। मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि का बहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है गुजराती, बांग्ला, तमिल, या फिर मलयालम। किस लिपि को नागरिक लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला को। 14 नंबर क्वेश्चन, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र से नागरिक लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं? 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से। 15 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल में जो लिखी जाती थी ताम्रलिपियाँ या फिर जो पत्थरों पर शिलालेख, तो किस लिपि में लिखी जाती थी? सिद्धम लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, या फिर गुजराती लिपि। तो गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है गुप्त काल से? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि। गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती थी, वो ताम्रपत्र हो या फिर शिलालेख हो। 16 नंबर क्वेश्चन, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? जो देवनागरी का नागरिक शब्द है, इस शब्द का अस्तित्व कब आया? तो ऑप्शन ए है 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, या फिर 1700 ईस्वी के आसपास। तो नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 वर्ष, जो 1000 ईस्वी है इसके आसपास नागरिक नाम का अस्तित्व आ गया था। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 वर्ष। 17 का है कि विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा?
यहाँ लेखों है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। तो विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ऑप्शन ए नागरी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी नागर, ऑप्शन डी सिद्धम। तो विजयनगर के शासकों ने अपने लिपि को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदी नागरी के नाम से पुकारा गया है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदी नागरी। 18 नंबर क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वैशाली। तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य की रचना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुणाकर मूल्य की है? ऑप्शन ए बहादुर, बिस्केदात, नागरिक लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? नागरिक लिपि है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि जो नागरिक लिपि है इसके लेखक कौन है? तभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य। 21 नंबर क्वेश्चन, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन को भी देख लिए थे, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से यह शीर्षक लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरिक लिपि है। 22 का सही उत्तर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, या फिर एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम निम्नलिखित में से क्या है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि है सिद्धम। 24 नंबर क्वेश्चन, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रयाग को, ऑप्शन बी काशी को, ऑप्शन सी मथुरा को, ऑप्शन डी उज्जैन को। तो देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। 25 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए शरहपाद, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन सी निराला। तो हिंदी के आदि कवि किसे बोला जाता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शरहपाद को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन ए एक विद्वान, ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी एक कवि, ऑप्शन डी एक राजवैद्य। तो अमोघ वर्ष क्या था? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 27 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? जो एक राजा थे मिहिर भोज, इन्होंने ग्वालियर में एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, संस्कृत थी, या फिर हिंदी थी। तो ग्वालियर प्रशस्ति की भाषा क्या है? 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में वह लिखा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो बेतमा कहाँ है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर के पास स्थित है बेतमा। 29 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पॉलियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पॉलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, ऑप्शन बी है राजा बरगुन, ऑप्शन सी है राजा भोज, ऑप्शन सी है श्री गंगराजा। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा बरंगुन का जो पॉलियम ताम्रपत्र है वो प्राप्त हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन,
उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली या फिर नागर शैली। तो 30 का जो उत्तर हो जाएगा, 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नागर शैली बोला जाता है उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को। जो मंदिर निर्माण की शैली है उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, और जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य के क्षेत्र है उसे बेसर शैली बोला जाता है, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप से बनाया जाने वाला मंदिर है। 31 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा है कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत वर्णन की है? गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत वर्णन की है? ऑप्शन ए है संस्कृति, अक्षर कथा, पुरालिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास। तो किस पुस्तक में प्राचीन लिपियों का ये वर्णन किए हैं? 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षर कथा में। 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मराठी कौन सी लिपि है? मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? तो ऑप्शन ए है ग्रीक, रोम, देवनागरी या फिर अरबी। तो अब कोई इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे भी देखे हैं। तो मराठी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। तो पटना को किस नाम से पुकारा जाता था गुप्त शासन काल के दौरान? 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनगर के नाम से जाना जाता था पटना को। 36 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक। तो गुणाकर मूले के लगभग कितने कुल निबंध रचित है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 2500 से अधिक इनके निबंध लिखे हुए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले की, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत की। तो भारतीय लिपियों की कहानी प्रसिद्ध रचना किनकी है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणाकर मूले की रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पूछा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासन का आरंभ काल कब है? 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से या फिर 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासन का आरंभ कब से माना जाता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं सदी से। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पूछा है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 ईस्वी में। आज के टोटल 39 क्वेश्चनों को ठीक तरह से देख लिए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। आप संकोच मत कीजिए, आप वीडियो को लगातार अच्छी तरह से देखिए समझकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव पर अब ज़्यादा फोकस कीजिए अब, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है और
तैयारी अधिक से अधिक करना है तो आप लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहिए। और आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।